तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो कुछ स्पाइडर पर रिसर्च कर रही होती है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो इस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें वो स्पाइडर मिल गया, जिस पर ये लड़की कहती है कि सब्र रखो, जल्द ही वो मिल जाएगा। इसके बाद वो आदमी बोलता है मैंने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा इसलिए लिया क्योंकि मैं उस स्पाइडर को देखना चाहता था। फिर ये आदमी कहता है यह स्पाइडर इंसानों को बेजोड़ शक्तियाँ दे सकती है, जैसे कि पेड़ों पर उछलना, दीवार से चिपकना, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। अब इसके बाद ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में का बेबी उसके पेट को किक कर रहा होता है, जिसकी वजह से इस लड़की को दर्द का सामना करना पड़ता है। अब ये लड़की प्रेग्नेंट होने के बावजूद इस जंगल में रिसर्च करने क्यों आई थी यह हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इसके बाद ये लड़की इस आदमी से छाता लेती है और आगे चली जाती है। अब ये आदमी उस लड़की के टेंट के पास आता है और चुपके से उस लड़की के रिसर्च देखने लगता है और उसके रिसर्च के कुछ फोटोज निकाल लेता है। अब लड़की जंगल से चिल्लाती हुई आती है। वो कहती है कि मुझे स्पाइडर मिल गया। जिसके बाद इस लड़की के फ्रेंड्स और वो लड़के उस स्पाइडर को देखने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर आता है और उस लड़की के दोनों फ्रेंड्स को शूट कर मार देता है। यह आदमी यहाँ पर इस लड़की से कहता है उस स्पाइडर को मेरे हवाले कर दो, जिस पर ये लड़की कहते हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुमने इन लोगों को क्यों मारा। जिस पर यह आदमी कहता है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस इस स्पाइडर को मेरे हवाले कर दो। जिस पर ये लड़की कहती है हम इस स्पाइडर से कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद ये आदमी कहता है मुझे किसी की मदद नहीं करनी, किसी ने भी मेरी परिवार की मदद नहीं की थी। इसके बाद ये आदमी इस लड़की को शूट कर देता है और उसके पास से स्पाइडर लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पेड़ों पर जंप करते हुए कुछ लोग आते हैं और उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग इस लड़की को एक गुफा में ले आते हैं और उस लड़की को स्पाइडर से कटवाते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की जान तो नहीं बच पाती लेकिन उसकी बच्ची की जान बच जाती है। अब कुछ सालों बाद हमें कैसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक एक्सीडेंट हुई जगह पर पहुँचती है। यहाँ पर कैसी एक ब्रिज पर पलटी हुई गाड़ी में से एक आदमी को बचा रही होती है। कैसी उस आदमी को उस गाड़ी से तो निकाल लेती है लेकिन कैसी उस गाड़ी में फंसकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही कैसी पानी में गिरती है उसके सामने कुछ तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं जिन्हें कैसी को समझ नहीं पाती। अब कैसी को उसका फ्रेंड बचाकर पानी से ऊपर ले आता है और कैसी के पेट से पानी निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसके बाद कैसी होश में आ जाती है और वो बेन से अपना चेकअप करवाती है। इसके बाद बेन उसके ऑक्सीजन लेवल पता करने की कोशिश करता है। कैसी का ऑक्सीजन लेवल 89 होता है। इसके बाद जैसे ही बेन कैसी के हाथ से एक बेल्ट को निकालता है उसकी आवाज से कैसी फिर से टाइम में वापस चली जाती है और वही जो अभी अभी हुआ फिर से रिटर्न होने लगता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कैसी के अंदर फ्यूचर को देखने की पावर्स होती है। यहाँ पर और एक बिल्डिंग में आग लग जाती है जहाँ पर कैसी और बेन लोगों की जान बचा रहे होते हैं। इसके बाद कैसी को और एक विजन दिखाई देता है जहाँ पर टाइम फिर से रिटर्न होता है और उसे देखने के बाद कैसी को लगता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद कैसी को एक ऑफिसर पेशेंट्स के पास जाने के लिए कहता है लेकिन कैसी यहाँ पर कहती है कि मुझे ड्राइव करना है। वो कहती है कि मुझे लगता है मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। कैसी को और एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो ऑफिसर जिसने कैसी को यहाँ रुकने के लिए कहा था थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसका एक्सीडेंट होने वाला था। इसके बाद बेन कैसी को आवाज देता है और पेशेंट्स की ओर आने के लिए कहता है। अब कैसी पेशेंट्स की ओर आने लगती है और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। उस ऑफिसर की गाड़ी थोड़ी आगे जाती है और एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उस ऑफिसर की गाड़ी को टक्कर मार देती है। इसे देखकर किसी घबरा जाती है और उस ऑफिसर की ओर दौड़ने लगती है। अब किसी उस ऑफिसर को देखकर रोने लगती है। किसी को लगता है ये उसी की गलती है, अगर वो उस ऑफिसर को आगे नहीं जाने देती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अब हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस आदमी को हर रात एक सपना आता है जिसमें 3 लड़कियां भविष्य में इस आदमी को मार देगी। अब ये आदमी अपने भविष्य को बदलना चाहता था। यह आदमी उन 3 लड़कियों को अपने पावर्स मिलने से पहले ही मार देना चाहता था, जिससे ये लड़कियां कभी इस आदमी को भविष्य में मार ही नहीं पाएगी और ये आदमी हमेशा के लिए सेफ रहेगा। अब ये आदमी इन 3 लड़कियों को ढूंढने के लिए एक हैकर को भी लाता है। ये आदमी इस हैकर से कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन लड़कियों को ढूंढ दो, तुम्हें माला माल कर दूंगा। जिस पर ये लड़की कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर कैसी ट्रेन में बैठती है और उसे वहाँ पर ये 3 लड़कियां दिखाई देती है जिसे वो आदमी ढूंढ रहा होता है। बस स्टैंड के कैमरेज की वजह से इस लड़के को इन तीनों लड़कियों की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद वो हैकर लड़की इस आदमी को उन तीनों की लोकेशन दे देती है, जिसके बाद ये आदमी उन तीनों को मारने के लिए तुरंत जाता है। लेकिन उस आदमी से पहले केसी को उन लोगों को मारने का विजन दिख जाता है, जिसके बाद केसी उन तीनों को ट्रेन से नीचे उतारती है और बाहर भागने के लिए कहती है। वो लड़कियां केसी को पागल समझती है और उसकी बात नहीं मानती है, लेकिन केसी कहती है कि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी हो तो तुम मेरी बात मानोगी। केसी उन तीनों लड़कियों को बस स्टैंड से ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्पाइडर आता है और उन तीनों लड़कियों को मारने की कोशिश करता
करता है। बस स्टैंड के गार्ड्स उस स्पाइडर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोकने में कामयाब नहीं होते। वो स्पाइडर आसानी से गोलियों को डॉर्च कर ले रहा था और सभी गार्ड्स के अटैक से आसानी से बच जा रहा था। इसके बाद केसी उन लड़कियों को किसी तरह से बचाकर जंगल ले आती है। अब उनके पास यहाँ पर फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, इसीलिए वो हैकर लड़की इनका पता नहीं लगा पा रही थी। अब केसी इन तीनों लड़कियों को यही रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे आने तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब इसके बाद केसी अपने घर चली जाती है और अपनी मोम के रिसर्च की बुक को देखने लगती है। उस बुक को देखकर केसी समझ जाती है इस स्पाइडर को इस आदमी ने ढूंढ लिया होगा और इस स्पाइडर को कटवा कर अपनी पावर्स को बढ़ा लिया होगा और ये आदमी अब इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है। अब केसी भागती हुए फिर से उन तीनों लड़कियों के पास चली जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है वो तीनों लड़कियाँ वहाँ पर नहीं होती। वो तीनों लड़कियाँ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। केसी उन लड़कियों को वहीं जंगल में ढूंढ रही होती है। अब केसी को और एक विजन आता है जिसमें केसी को पता चलता है वो तीनों लड़कियाँ एक रेस्टोरेंट में है। वहाँ पर एक ब्लैक स्पाइडरमैन आता है और उन तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये सब कुछ देखकर केसी फिर से अपने पास्ट में आती है। अब केसी तुरंत उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए रेस्टोरेंट की ओर जाने लगती है, लेकिन केसी के पहुंचने से पहले वो ब्लैक स्पाइडरमैन उन लड़कियों तक पहुंच जाता है। अब वो ब्लैक स्पाइडरमैन जैसे उन लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी केसी रेस्टोरेंट का कांच तोड़कर सीधा उस स्पाइडरमैन को ठोक देती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद केसी उन तीनों लड़कियों को अपने गाड़ी में बिठाती है और अपने घर ले आती है। अब केसी अपने पावर्स का राज को पता करने के लिए अमेज़न जंगल जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम रिसर्च किया करती थी। केसी जैसी जंगल पहुँचती है उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी केसी को एक तालाब के पास ले जाता है और वो आदमी केसी को अपने पास्ट में ढकेल देता है। केसी अपने पास्ट में अपनी मॉम के साथ हुई घटना को देखती है। केसी को अपने पास्ट में आकर पता चलता है उसकी मॉम केसी के लिए ही जंगल में आई होती है। दरअसल केसी को न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिससे केसी की बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। अब केसी की माँ किसी भी तरह से उसकी बच्ची को बचाना चाहती थी, इसीलिए केसी की माँ डॉक्टर से उसका इलाज मांगती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए केसी की माँ केसी को बचाने के लिए इन स्पाइडर पर रिसर्च कर रही थी। अब केसी को यह पता चलता है और केसी बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। अब केसी अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट में आती है। इसके बाद वो आदमी केसी को कहता है तुमने अगर अपनी इन पावर्स पर अच्छी तरीके से महारत हासिल कर ली तो तुम अपनी अंदर छुपी और भी पावर्स को जान पाओगी। जिस पर केसी कहती है किस तरह की पावर्स? वो आदमी कहता है तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अब केसी ने उन तीनों लड़कियों को बेन के पास छोड़ा होता है और बेन की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। तभी बेन की वाइफ का बेबी का बाहर आने का टाइम हो जाता है, इसीलिए बेन को ना चाहते हुए भी उन तीनों लड़कियों को और अपने वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब वो एक सिग्नल पर रुकते हैं, तभी वो हैकर लड़की सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज से उन तीनों लड़कियों के लोकेशन का पता कर लेती है और वो ब्लैक स्पाइडर से कहती है कि वो तीनों लड़कियां सिग्नल पर रुकी है, तुम जाकर उन्हें खत्म कर सकते हो। इसके बाद केसी बेन के घर जाती है उन तीनों लड़कियों को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही केसी वहाँ पर पहुँचती है उसे और एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो सभी लोग हॉस्पिटल के लिए गए हैं। अब केसी वहीं से एक गाड़ी चुरा लेती है और उन तीनों के पास जाने की कोशिश करती है। इधर ये ब्लैक स्पाइडर इन तीनों लड़कियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें मारने वाला होता है, तभी केसी बिल्डिंग को फाड़ते हुए उस स्पाइडर को सीधा जाकर ठोक देती है। अब केसी बेन से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को अस्पताल ले जाओ, ये आदमी इन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ा है, ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये तीनों लड़कियां और केसी अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ रही होती है और वो तीनों उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक स्पाइडर भी आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। ये ब्लैक स्पाइडर इन तीनों लड़कियों को लटका देता है और केसी से कहता है तुम तीनों को एक साथ नहीं बचा सकती। तभी केसी को उस गुफा वाले आदमी की बातें याद आती है और यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है केसी की नई पावर्स को। केसी अपने 3 सोल को इन तीनों लड़कियों के पास भेजती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। ये सब कुछ देखकर ये ब्लैक स्पाइडर केसी को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से केसी वहीं पर गिर जाती है, लेकिन वो इन तीनों लड़कियों को बचा लेती है। अब केसी को फिर से यह स्पाइडर जैसे ही मारने वाला होता है, तभी इसके ऊपर बड़ा सा मेटल से बना एस गिर जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडर की वही मौत हो जाती है। और अब केसी और ये तीनों लड़कियां एक साथ रहने लगती है, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।